नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई उन्हें जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। राखी एक पवित्र धागा होता है जो भाई और बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है, साथ ही ये भी जानेंगे कि भद्रा काल कब समाप्त होगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य देवेग्र श्री अरविंदाचार्य जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पंडित जी आपसे यही जान लेते हैं कि रक्षाबंधन तिथि कब है, कब ये त्योहार मनाया जा रहा है 2024 में? 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें श्रावण शुक्ल पक्ष जी की पूर्णिमा रहेगी। उस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा और तिथि जो पूर्णिमा है वो 18 तारीख को रात में ही प्रारंभ हो जाएगी। 12 बज के कुछ समय से शुरू पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा 18 तारीख को रात्रि में ही, और पूर्णिमा तिथि मध्य रात्रि तक रहेगी 19 तारीख को, और दिन रहेगा सोमवार। श्रवण नक्षत्र, शोभन योग और विष्टिकरण रहेगा। तो ये तो हमने पंडित जी से जाना कि रक्षाबंधन कब मनाया जा रहा है, क्या तिथि है, क्या मुहूर्त है। अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि इस बार भद्रा काल भी लग रहा है। पंडित जी, क्या होता है भद्रा काल? सबसे पहले तो आपसे ये समझेंगे, और भद्रा काल कितना अशुभ होता है, उस समय राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए, विस्तार से बताइए। जी, भद्रा कहते हैं 2 कार्य वर्जित होते हैं, श्रावणी फाल्गुनी प्रथा। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो। भद्रा में 2 कार्य निषेध माने जाते हैं, जो फाल्गुन में, मतलब ये समझ लीजिए होलिका दहन। होलिका दहन यदि अगर भद्रा काल में हम करते हैं तो आम जनमानस, नगर बस्ती की कुछ हानियां रहती हैं। और श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन। श्रावणी फाल्गुनी, फाल्गुनी मतलब होता है होलिका दहन। तो 2 कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो राक्षसनी होती है तो इसका जो ज्योतिष काल में जो गणना से जो समय चलता है, तो ये उस कार्य में यदि हम रक्षाबंधन करते हैं तो ये बाधित होता है। तो इसलिए हमको भद्रा का त्याज्य कर देना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। और वहीं जो हमारी रक्षाबंधन की तिथि समय है, ये 1:25 के बाद ही शुभ मुहूर्त माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक 1:25 तक आपका भद्रा है, तो उसके बाद ही हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। और उसी से लगा हुआ स्थिर लग्न है, जो 1:25 के बाद से 2:30 तक स्थिर लग्न में रक्षाबंधन कर सकते हैं, राखी बांधना चाहिए। और ये रक्षाबंधन में 2 स्थिर लग्न प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि दूसरी जो स्थिर लग्न है 6:30 से 7:51 शाम तक। और यह जो रक्षाबंधन का पर्व है, वैसे भद्रा काल को त्याजने के बाद में आप चाहें तो पूरा दिन भी कर सकते हैं सायंकालीन, पर विशेष जो शुभ मुहूर्त है स्थिर काल का मतलब होता है कि रक्षा, भाई की कलाई में रक्षा हेतु हम बंधन कर रहे हैं, है ना, रक्षा विधान कर रहे हैं, जिसके कारण हमको इसमें सुस्थिर लग्न होना चाहिए, शुभ चौघड़ियाँ हों। तो जो 19 अगस्त का जो रक्षाबंधन का पर्व है, स्थिर लग्न 2 हैं हमने बताई, और चौघड़िया जो है 3:16 से शाम को 4:52 तक रहेगी। दूसरी 4:52 से 6:28 तक रहेगी। तो ये 2 चौघड़िया और आपकी स्थिर लग्न है, इनमें आप रक्षाबंधन करेंगे तो ज़्यादा ही महत्वपूर्णदायी रहेगा, और लंबे समय तक इसका फल आप सभी जो भी बहनें हैं वो बांधती हैं तो उनके भाइयों को लंबे समय तक उसका फल प्राप्त होगा। जी,
पंडित जी, ये तो आपने नक्षत्र बताया, भद्रा काल का समय क्या है, लेकिन ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से भद्रा के समय पर राखी नहीं बांधना चाहिए? क्या कुछ अशुभ हो जाता है? हाँ, उसमें बाधित, देखिए भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो, दो कार्य जो वर्जित बताए गए उसमें अनिष्टि होने की संभावना रहती है, जिसके कारण भाई का किसी प्रकार का अहित ना हो। जैसे कोई नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र होता है, आदि आदि, और भी अभी हाल ही में आपके आषाढ़ मास में एक ऐसा योग संयोग बना ग्रहों का, क्योंकि वो जो पक्ष था वो 13 दिन का था, तो जिसके कारण आज देख रहे हैं कि संसार में कितनी प्रकार की जनहानियां हो रही हैं। बाढ़ों के कारण अनावश्यक अनायात जो है तो उल्कापात हो रहे हैं, हानियां हो रही हैं। तो इसीलिए हमको शुभ मुहूर्त में कार्य करना चाहिए। और भद्रा जो है ये समझ लीजिए शनि की बहन है, तो इसका जो कार्य समय जो चलता है तिथि के अनुसार वो समाप्त हो रहा है 1:25 के बाद। तो इसके बाद ही हमारा रक्षाबंधन शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए हमको। तो भद्रा का समय जो है वो पंडित जी ने बताया कब समय समाप्त हो रहा है, उसी समय आप राखी बांधे। जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, बकायदा टाइम आपको बता रहे हैं कि कब से कब तक राखी बांधना शुभ होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप राखी बांधेंगे तो ये त्योहार आपके लिए सुखद होगा। पंडित जी, एक बहुत ही अच्छा सवाल, महत्व क्या है आज के त्योहार का? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं भाई बहन का अटूट प्रेम का है, लेकिन क्या कुछ महत्व है इस त्योहार को, कितना गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई और बहन का जो मतलब किसी भी स्वार्थ निस्वार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम का संबंध है। और ये आपने भी देखा होगा, आपके भी भाई होंगे, और जनमानस में जो बहनें हैं उनके भी भाई हैं, और भाइयों की जो बहनें हैं उनमें एक आत्मिक लगाव होता है। आत्मिक, क्योंकि दोनों एक ही घर में जन्मे हुए रहते हैं, तो आत्मिक लगाव जो होता है उस भाई की मंगल कामना के लिए ये पर्व जो है तो प्रारंभ हुआ है। और इस पर्व में जो आप कह रही हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, इसको 2-3 प्रकार से मानते हैं। कई जगह अपने भारत में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग अपने जो उनकी कल्चर है उसके हिसाब से भी इसको समझते हैं। तो इसमें संस्कृत दिवस भी इसको कहते हैं, संस्कृत पर्व, और इसमें श्रावणी उपाकर्म भी माना जाता है। तो श्रावणी उपाकर्म जो है, ये जो वेद की रक्षा करने वाले हैं, विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, और भी जो यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करते हैं, तो ये एक शुद्धि का पर्व है, शुद्धि का पर्व है। इसमें साल भर में जितने भी प्रकार के ज्ञात अज्ञात में जो पाप दोष बन जाते हैं, इनके पापों का प्रक्षालन का समय है। उस दिन जो है ये रक्षाबंधन बस भद्रा कार्य में वर्जित नहीं है, अपितु ये जो श्रावणी का जो कार्य है ना, जो ब्राह्मण लोग जाते हैं जलाशय के किनारे, गंगा नदी यमुना इत्यादि के किसी भी शुद्ध पवित्र नदी के किनारे जाकर के जलाशय में, और ये श्रावणी जो उपाकर्म करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि पंचगव्य से स्नान करेंगे, 10 विधि स्नान इत्यादि करेंगे। तो ये कार्य भी भद्रा के बाद ही किया जाता है। तो ये कार्य भी भद्रा के बाद ही किया जाता है। उपाकर्म। जी। पंडित जी, एक आजकल फैशन चल गया है, बाजार में बहुत सारी राखियां आती हैं, रंग बिरंगी राखियां आती हैं, कई बार तस्वीरों की राखियां बहनें बांधती हैं, फोटो लगवा कर राखियां बांधती हैं। लेकिन आज हम अपने त्योहार में हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं कि नवग्रहों के अनुसार कौन सा रंग किस भाई को बांधना चाहिए, और राशि के हिसाब से कौन सी राखी शुभ होगी, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें पहले तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारी राशि क्या है। जी, प्रायः क्या कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्माक्षर होता है, जन्म नक्षत्र इत्यादि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमारी राशि होती है कि वृष हो गई उस समय पे। और माता पिता ने किसी के कहने से घर में परामर्श कर करके किसी ने कोई नाम रख लिया, और मान लीजिए विनोद रख लिया या प्रमोद रख लिया, और जन्म के समय पर तो वृष राशि है, और नाम जो रख लिया वो आपने कन्या राशि के हिसाब से रख लिया। तो ये जो नाम आपने जो रख लिया कन्या राशि से संबंधित, इसको आप अपनी राशि ना माने। तो पहले तो समझना हमारे आम जनमानस को ये होगा, सभी भाइयों को सभी बहनों को, कि हमारी रियल में राशि क्या है। होता क्या है कि कोई भी अपना जो नाम है लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि कुंडली वो जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपनी जन्म राशि को समझें। ठीक, जन्म के समय जो चंद्रमा जिस राशि पे था वही जातक की राशि मानी जाती है।
तो ये इसका क्या है, मैं इसलिए आपको इसको मतलब विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर आपको कह दूं कि मेष राशि को ये रंग की राशि धारण करना चाहिए, अब किसी का नाम है विनोद है और अनंत जो भी है नाम है, तो वो उसी से अपनी राशि समझ लेगा, क्योंकि पेपर इत्यादि जो आते हैं डेली का उसमें राशिफल आता है, तो वो अपने प्रचलित नाम के अनुसार जो है तो राशि समझ लेते हैं। वस्तुतः ये नहीं समझना हमको ये समझना कि हमारी जन्म राशि कौन सी है। अच्छा, जिस व्यक्ति का जन्म का समय नहीं पता है, जन्म राशि के बारे में नहीं पता है, तो वो व्यक्ति फिर अपने नाम के अनुसार पर राशि का विभाजन समझे। तो इसी राशियों के क्रम में, क्योंकि देखिए आपने जो कहा कि नवग्रह से संबंधित ही कलरों का विभाजन हुआ है, तो अब जिस व्यक्ति का जो राशि होगा उसको वही कलर सूट करेगा, उस ग्रह के अनुकूल जो रंग जिस ग्रह को सूट होता है और प्रिय है, वही व्यक्ति को वो रंग सूट होगा। तो मेष राशि वाले जातकों को जो है लाल रंग के धागा से निर्मित, प्राय आप देखते हैं ये जो मौली धागा अपन बांधते हैं, तो ऐसा नहीं कि मौली धागा काम नहीं करेगा, मौली धागा भी उतना ही काम करेगा जितना कि मार्केट में बनी जो रंग बिरंगी राखियां हैं वो भी उतना ही कार्य करेंगी। तो मेष राशि वाले जातकों को जो है तो लाल रंग के धागा से निर्मित या लाल फुलबड़ी इत्यादि बनी हुई रहती है, उससे जड़ी हुई राशि अपने भाई को, जिसकी भी बहन जिन बहनों का भी मेष राशि के भाई हैं, उनको लाल रंग की राशि का बंधन करना चाहिए। और वृष राशि जो होती है, वृष राशि का अधिपति होते हैं शुक्र, और शुक्र जो है तो श्वेत वर्ण ही होते हैं। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्रीम कलर और सफेद धागा से जड़ित या चमकीले धागा से जड़ित राखी बांधना चाहिए। और राशियों के क्रम में आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं कुमार, जिनको कहते हैं, वो हैं आपके बुध, और बुध का जो हरित वर्ण है, तो हरे रंग की राशि मिथुन राशि के जिनके भी भाई हैं उन बहनों को जो है हरे रंग की राशि बांधना चाहिए। अब चौथी राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जिनका आप सभी भी जानते हैं उनका स्वाभाविक वर्ण होता है श्वेत और उनकी तिथि होती है पूर्णिमा। तो कर्क राशि वाले जातकों को जो है तो सफेद रंग की राखी बांधना चाहिए। पांचवी राशि होती है सिंह की। सिंह राशि होती है जो सूर्य की राशि मानी जाती है, और सूर्य जो है लालिमा से युक्त माने जाते हैं। तो जिन भाइयों की सिंह राशि है उन बहनों को चाहिए, उनकी बहनों को चाहिए कि वो गुलाबी लाल रंग से जड़ित राखी का बंधन करें। इसमें कन्या राशि आती है। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। तो बुध जो ग्रह माने जाते हैं तो वो भी कुमार होते हैं, उनका भी वर्ण हरा होता है। तो हल्के तोते का जो कलर होता है उस कलर की राखी अपने भाइयों को बांधना चाहिए। फिर आती है आपकी तुला राशि, राशियों के क्रम में। तो तुला राशि भी शुक्र की ही राशि है। तो ये जो राशि है इसमें आप चाहें तो सिल्वर कलर और चांदी की भी राशि बांधी जा सकती है। आठवीं राशि है आपकी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो जिनका वर्ण है लाल। तो आप पील लाले दोनों मिश्रित धागे से जड़ित राखी का बंधन कर सकते हैं। और धनु राशि आती है, नौवीं राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं आपके गुरु, जिनका स्वाभाविक आप सभी भी जानते हैं, प्राय लोगों को आजकल अनुभव में बातें आ गई हैं। तो उनको धनु राशि वालों को पीले गुलाबी मिक्स धागा से निर्मित राखी या रक्षा सूत्र मौली को बंधन करना चाहिए। राशियों के क्रम में आती है आपकी मकर राशि, जो 10वीं राशि होती है। उनके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि जो है तो प्रायः उनका जो मूल स्वाभाविक रंग है वो है काला। तो काला रंग को हम ज्योतिष में आम जनमानस में भी ठीक नहीं मानते हैं। तो जिन भाइयों की मकर राशि है तो उनके लिए नीले धागा और सफ़ेद दोनों मिश्रित रंग की राखी बांध सकते हैं। और यही कुंभ राशि है तो नीले और नौरंगी भी हो सकता है इसमें। ऐसे धागा से जड़ित जो राखी है उसका बंधन कुंभ राशि वाले भाइयों को कर देना चाहिए।
अब अंतिम राशि की यदि हम बात करते हैं तो अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति की राशि पे ही वर्तमान में राहु का संचरण चल रहा है। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए तो पीला, लाल और ये तो है ही, और हरे रंग से निर्मित भी यदि कोई राखी है तो वो भी बंधन कर सकते हैं, क्योंकि जो मीन राशि के जातक हैं वो इस समय कुछ परेशान चल रहे हैं। तो जिनकी निवृत्ति, शांति, सुख शांति की कामना के लिए हरा रंग यदि उसमें मिल जाता है तो वो राहु जो है कमजोर होकर के शुभ फल देंगे। और इसी हिसाब से 12 राशियों के जो जातक हैं उनको राखी का बंधन कराना चाहिए अपनी बहनों से, मंगल कामना के साथ। पंडित जी ने विस्तार से हमें बताया किस तरीके से किन किन राशियों के हिसाब से भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। तो टीवी पर भी हमने बराबर फ्लैश किया है, यदि आपने नोट किया हो तो किस कलर की राखी अपने भाई को बांधे राशि के हिसाब से वो बहुत शुभ होगा। पंडित जी, तोहफा देने का भी आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। हर भाई राखी बंधवाने के बाद तोहफा देता है, दक्षिणा में पैसे भी देता है, तो उसका क्या कुछ महत्व है? और जब बहनें राखी बांधती हैं तो श्रीफल का क्या महत्व होता है? देखिए, उपहार की बात आती है बाद में जी। पहले बात आती है रक्षा बंधन की, राखी बांधने की। तो पहले हम ये समझें कि हमको राखी कैसे बांधना चाहिए हमारे भाई को। प्रायः क्या करते हैं लोग, कहीं से भी कोई आए, उन्होंने अपनी गाड़ी, कपड़े उतारे, दुनिया भर का सब कुछ रखा, आए बहन के सामने बैठ गए और राखी का बंधन करा लिया। तो ये विधि नहीं है। रक्षाबंधन एक संस्कृत पर्व है, जिसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि श्रावणी जो कर्म होता है उस दिन सोचिए कि पंचगव्य से स्नान होता है। पंचगव्य का मतलब होता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीजें मिला करके जो है तो पंचगव्य बनता है। इसका स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं, जिससे कि हमारी देह शुद्ध हो, यज्ञोपवीत शुद्ध हो, मन, वाणी, अंतःकरण और बाहर दोनों की शुद्धियों के लिए हम श्रावणी उपाकर्म जो करते हैं। तो आप सोचिए, वेद पढ़ने के लिए ये सब किया जा रहा है आज ही के दिन। अब ये जो रक्षाबंधन है ये उसी से ही जुड़ा हुआ पर्व है और उसी दिन ही पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोग कुछ भी कहीं से भी आए, कपड़े उतारे और राखी बांध दिए। तो बहनों को चाहिए कि वो सवेरे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बढ़िया स्वच्छ कपड़ा पहन करके अपना जो देवालय है, देवघर है, उसका पवित्र साफ सफाई इत्यादि कर करके और सुंदर पूजन की थाली का निर्माण करना चाहिए। उसमें रोली रखें, चावल रखें, अष्टगंध चंदन भी रख सकते हैं, केसर निर्मित चंदन भी रख सकते हैं, और पुष्प हो गया, अक्षत हो गया, श्रीफल हो गया। तो ये इत्यादि पूरी सामग्री अपनी थाली में सजा करके कलश रख लें, गणेश जी का पूजन कर लें, कलश का पूजन कर लें सवेरे। उसके पश्चात हम अपने भाई को भद्रा काल की निवृत्ति के बाद जो हम बता रहे हैं तो उसमें भाई को बुलाएं। अब और भाई को कैसे बिठाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आजकल क्या है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं रखना चाहते या समझना नहीं चाहते। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना जल्दी में है कि जल्दी से बांधो, मुझे कहीं जाना है या दूसरी बहन के यहाँ जाना है, ये लोग भूल कर जाते हैं। तो इसमें हमारे को क्या करना है कि तैयारी कर करके भगवान का पूजन, गणेश जी का कलश का पूजन करके भाई को पूरब की ओर करके बिठाएं। बहनों के जो भाई हैं, आप सभी आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी बहन के भाई हैं और रक्षाबंधन वो कर रही हैं तो अपने भाई को पूरब की ओर मुख कर करके बिठाएं और खुद पश्चिम की ओर मुख कर करके बैठ जाएं। बैठने के बाद में जो जल रखा है उससे जल में 3 बार आचमन करें, प्राण केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो इससे क्या होगा कि अंतरंग शुद्धि हो जाएगी, है ना। 3 बार जो आचमन करने से अंतरंग शुद्धि हो जाती है। और फिर जल का मार्जन करें, जल का मार्जन करने से बहिर शुद्धि हो जाएगी। तो तीनों अंतर और बहिर दोनों शुद्धियां हो गई और खुद भी बहन कर ले और भाई को भी ये बात करा दे। इसके पश्चात फिर जो है तो भाई को जल छोड़ करके टीका, चंदन, चावल, अक्षत और पुष्प इत्यादि लगा करके फिर रक्षाबंधन करे।
रक्षाबंधन यही कामना करते हुए कि मेरे भाई की तरोत्तर वृद्धि हो और समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं इसके जीवन में न आए, इस कामना के साथ में एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचला, यह मंत्र बोलते हुए, या जिनको मंत्र ये नहीं आता है तो वो मन में एक रक्षा की कामना से अपने भाई को राखी का बंधन करें, तो राखी का आरती बंधन उतारें, करें, आरती उतारें। और ये बेहद शुभ होता है। चूंकि पंडित जी अब समय समाप्ति की ओर है और कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हुआ। पंडित जी ने विस्तार से हमें बताया किस रंग की राखी बांधे, क्या शुभ मुहूर्त है, भद्रा में राखी क्यों ना बांधे। आपने तमाम जानकारी दी पंडित जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम रक्षाबंधन में जिस तरीके से हमने आपको विस्तार से बताया कैसे आप अपने त्योहार को शुभ मनाएं, पूरी रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाएं और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।